और वक्ता साथियों ने लगभग सारी बातें रख दी। मैं पॉइंट की बातें करता हूँ। एविडेंस की बात हमारे भाई ने रख दी, योगेश पासी जी ने, है ना। आप लोग समझ गए, गजेटियर में सब में। और जो भाई है, पिता है, पासी है, सिंह अर्क वंशी कहाँ से आ गए? ठीक है, अर्क का मतलब सूर्य होता है, जो सूर्य का उपासक होता था। महाराजा त्रिलोक चंद पासी, महाराजा सोहेल देव पासी, है ना। तो आप देखिए, सूरज को अर्घ देते थे। जी 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 जी। तो हम लोग जैसे सूर्य उपासक, शिव उपासक हुआ करते थे, जो भार शिव, लेकिन नागवंश की शाखा भार शिव ही सबसे पहले महाराजा त्रिलोक चंद पासी जी ने राजपासी अडॉप्ट किया, राजपासी टाइटल अडॉप्ट किया। उसके बाद पासी, फिर 305 जातियों में हम लोग बटे। ये समझिए आप, मेन फोकस। तो हमको आज संवैधानिक युग है, वोट पावर, जागरूकता। आए हुए जितने सम्मानित साथी हैं, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, जो भी जहाँ से भाई है, जिनकी जानकारी हमको नहीं है, आप जाएंगे, इस विषय में बताएंगे और आगे की तैयारी को मजबूत करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे बहन हो, चाहे पिता तुल्य हो, उनको मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि जागिए। अगर नहीं जागोगे तो आपकी औलादें गूंगी बहरी पैदा होंगी। गूंगी बहरी मतलब समझ रहे हो ना? जो अपने बाप को नहीं जान रहा, जो अपने इतिहास को नहीं जान रहा, वो गूंगा बहरा दलित शूद्र है। हर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। दलित का मतलब गला हुआ, दबा हुआ। क्या राजपासी पासी दलित थे? आपका इतिहास आपको दलित संबोधित करता है? भाई लड़ने वाले दलित हो गए और समझौता करने वाले राजा हो गए। कहाँ से होंगे भाई? हम लोगों ने कुषाणों से युद्ध किया, तुर्कों से युद्ध किया, मुगलों से युद्ध किया, अंग्रेजों से युद्ध किया, कभी दबे नहीं। आज भी लड़ते आ रहे हैं। अब ये बताइए, स्वाभिमान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? आप लोग खुद बताइए। हम लड़े हैं इसलिए कमजोर पड़े हैं क्या? हम लड़े हैं तो कमजोर पड़े हैं, जो लड़े नहीं है वो मजबूत खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े? सही है। पॉइंट समझिए आप लोग। हर चीज धन नहीं होती है, हर चीज धन नहीं होती। इससे बहुत सुनाते हैं, क्या कहें? आला उधर बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए, कमारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। तो यहाँ गांजर में क्या बोला जाता था? गांजर वाले बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए, एक कमारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। तो अपने पूर्वजों का जानिए। स्वाभिमान सम्मान तब जगेगा तब आप गलत चीजों में नहीं जाओगे। जब आपका स्वाभिमान सम्मान जगेगा तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बैठने में कितना मजा आता है ना। और जिसके अंदर ये जगह नहीं, जिसको इतिहास पता नहीं, वो 10 मिनट आवा, अरे योगेश पासी आए हैं, देशराज पासी आए हैं, अनुज पासी आए हैं, सूरज पासी आए, चलो एक फोटो लेके निकल लिया जाएगा। वो इतना करने आएंगे। लेकिन जिनके अंदर अपने पुरखों का सम्मान जिंदा होगा, अपने पुरखों की फिक्र होगी, अपने इतिहास की चिंता होगी, वो डटे रहेंगे हमारे साथ और यहीं बैठे रहेंगे। तो ये जगाइए भैया, आप बहुत हो, मैं यही बता रहा हूँ, अभी जगह नहीं है। जिस दिन जगोगे उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में चमकोगे और पासियों का इतिहास पानी में जाएगा। इसको समझिए। कोई महुआ है, कोई दुपट्टा है, कोई साड़ी है, इन मुद्दों में वोट दे देता, इसका मतलब नहीं। हम आप देखिए, महुआ तो है, 80% लोग महुआ संडीला सदर के क्या नाम है? आज कुबेर पासी को लोग क्यों भूल गए? कैसे मारे गए कुबेर पासी? कोई जानता है? अगर उस समय समाज जागरूक होता तो कुबेर की हत्या नहीं होती। जेल में मरवा दिया गया उनको, और जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई राजनीतिक औकात नहीं अवध में, वो हमारे सर पे तांडव कर रहे हैं। बिल्कुल सर पे तांडव कर रहे हैं। वो तुम्हारे मालिक हो गए, 2 रुपए रोज देने वाले तुम्हारे मालिक हो गए। हम तुम्हारे क्या हैं? हमारे पास धन नहीं तो हम अपना तन लगा रहे हैं ना आपके साथ। हम तन लगा रहे कि नहीं लगा रहे? हमारा हर भाई कमजोर है, लेकिन हमारी संख्या अनेक है। अगर वो अकेले 1 करोड़ खर्चा करेगा तो हम लोग मिलकर 1 करोड़ खर्चा कर देंगे। बिल्कुल सही। 1 करोड़ अकेला खर्चा करने वाला का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं। बस क्या बनना है? मधुमक्खी का छत्ता बनना है ना। कोई भी डीला मारे या कोई भी गिट्टी मारे तो मधुमक्खियाँ क्या करती? सब दौड़ा के चिपक जाए। एक सिस्टम याद रखिए, कबीरदास जी ऐसे महान नहीं हुए। कहीं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। कबीरदास जी बाजार में आए हैं, सबको देख रहा है, कौन भिंडी लगाए, कौन टमाटर लगाए, कौन मटर लगाए, लेकिन पूछ कौन नहीं रहे।
कोई से ना बाहर नहीं ले रहा, कुछ नहीं पूछ रहे, खाली देख रहे को क्या कर रहा। तो हमको कबीरदास जी के साथ जैसा काम करना कि अपने उसमें काम करते रहना है, और जब जरूरत पड़ेगी तो भैया सब लोग मधुमक्खी छत्ता बन के इकट्ठा हो जाओ एक जगह। तो हम ये आशा करते हैं कि अगर एक 2-3 घंटे का जो ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि एसडीएम महोदय तक ये चर्चाएं पहुंच गई होंगी और हमारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे। अगर हल्के में लेंगे तो क्या हम लोग करेंगे? आंदोलन करेंगे। संडीला सुनो, ये संडीला पासिन की राजधानी भैया। अब पासिन की राजधानी में अगर पासिन की न सुनी जाए तो हम लोग क्या करबे? कोई जिये न जाबे। हमका जगह नहीं चिन्हित करनी है, बस केशवन जिला मधुमक्खी जिला निकलो, संडीला चौराहे पहुँचो, जहाँ से आवाज पूरे जिले में जाए, जहाँ से आवाज पूरे प्रदेश में जाए। हमको वो जगह बतानी नहीं है कि एक आदमी सबका चिट्ठी दे भैया फला जगह पहुँचो। सबका पहले पता हो कि सारे पासी कहाँ इकट्ठा हुई है और चल दो दंड, है ना। सूचना सबका इतना रखो, बताओ, और अब जरूरत है इकट्ठा हो जाओ। देखिए, अगर मुलायम सिंह यादव जी न होते, समाज के लिए खुल के उनके काम ना करते, तो क्या यादव समाज इतना मजबूत होता? मैं खुल के मंचों पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, भगवान है उनके लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अपना नेता नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। हमारी जनता में भी कमी है, हमारे नेताओं में भी कमी, दोनों लोगों को दूर करनी पड़ेगी। अब भैया, नेता और राजा बड़ा एक ही बन सकता है। सरदार बनो सब लोग राजा न बनो। सबसे बड़ी पासिन में कमी यह है कि सबका रास्ता ही चाहिए। जब कोई बड़ा मामला होता तो एक ही व्यक्ति बात रखता कि नहीं रखता। अभी एसडीएम साहब के पास तो सम्मानित वही आगे होंगे ना, मैंने बहुत लोगों को दिखा, फिर मुझे रुक जा, हमारा फोटो हमारा फोटो कमियां बनता है। जो अभी सम्मानित साथी हैं, जो बोलने वाले हैं, उनको आगे आने दो और देखो, हमको समझो। हमारे बाद हाथ का नंबर पहले सीखो। तो भैया यही कहेंगे, जाइए। हम भी पहले देखिए क्या था, पढ़ना लिखना मारपीट, इसके अलावा कुछ नहीं रहा हमारे पास। हम खुल के बता, हम सीधे नहीं, हम बिल्कुल सीधे नहीं। हम पहले बात कम करके 1 घंटा पहले मार रहा है, क्योंकि काम है वह ठेकेदारी काम रहा। तो तहसील ठेकेदारी आप समझते हो कि कोई ढीला ढाला आदमी नहीं चला सकता। अगर सरकारी भी टेंडर है तो कोई सीधा साधा आदमी ठेकेदारी काम नहीं कर सकता। तो हम भी ऐसे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर धैर्यता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सीधे, हम गांधी जी नहीं है। हम गांधी जी नहीं है कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरों वाला करते हैं। बस ये संविधान का सम्मान करते हैं। अगर यहाँ पे सलियापासी जी की मूर्ति तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर नहीं लगाई गई और पासियों को हल्के में लिया गया, तो भाई इतिहास गवाह है। आप पीछे से लेके यहाँ तक उठा लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, और चाहे वर्तमान में भाजपा पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, ये भी झटका पासी से खा चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुट्ठी भर चने के चक्कर में मत पड़े, बोरिया भर चने के चक्कर में शासन प्रशासन और प्रदेश की पार्टी सरकार जाने, क्योंकि पासियों से ज्यादा वो नहीं। सबको पता है एक क्षेत्र में पाए जाते, और पासी पूरे भारत में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो हमको अपनी वोट पावर को जगा के रखना है। हमको अच्छा वोट किस पे करना है, आप लोग थोड़ा बताइए। हम लोग वोट किसके आधार पे करेंगे? अपने इतिहास के नाम पर। भाई हमको वोट करना है हमारी आवाज सुनेगा। आर्थिक मुद्दों पर, अपने राजाओं महाराजाओं, अपने किले खंडरों की वोट करना है हमको। इस पे देखना, आने वाले समय में हमको ऐसे ही काम करना है। जागिए और दूसरे भाइयों को जगाइए। कितने लोग अपने इतिहास को जानेंगे? आपस में लड़ना बंद कर जाओ। हरदोई उन्नाव का इतिहास है कि तुम लोग आपस में लड़ते हो, इसलिए दूसरे लोग कदा उठाते हैं कि नहीं उठाते, और फिर फोन करे तो भैया अब चाहते लड़का हमारी। तो देखो भाई, बैठ जाओ। अभी हमारे ख्याल से कोर्ट चल रही है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। हमको भी बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं है ना भैया। तो बैठ जाना, अभी कोर्ट हमारी ख्याल से चल रही, वो आ जाएगा। तो भैया नाम क्या है? अरे ठीक है, अब अपने महापुरुषों का नारा लगा के वाणियों को विराम देंगे। महाराजा सलियापासी अमर रहे, अमर रहे। सलियापासी अमर रहे, अमर रहे। कंडीला का निर्माता कौन? सलियापासी। कंडीला का निर्माता कौन? सलियापासी। मलियाबाद का निर्माता कौन? मलियापासी।
फांसी मलियाबाद का निर्माता कौन? मलिया फांसी मलिया फांसी मलियाबाद का निर्माता कौन? मलिया फांसी मलिया फांसी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ का निर्माता कौन? लाखन फांसी लखनऊ का निर्माता कौन? लाखन फांसी लाखन फांसी लखनऊ का निर्माता कौन? लाखन फांसी लाखन फांसी किला में बैठे हैं तो अपने सबसे बड़े योद्धा को नहीं भूल सकते, महाराजा सातन फांसी जी को। महाराजा